हमारे भारतवर्ष में सुंदरता की पहचान है मोटे ताजे सुंदर गाल भरे भरे हों, बड़ी बड़ी आंखें हों और बढ़िया सुंदर लहंगा पहन करके, ओढ़नी ओढ़ करके, मोटी मोटी करधनी पहन करके, तमाम आभूषण पहन करके, मोटे मोटे चांदी के पैरों में, हाथों में, कंठा गले में पहन करके जब आंगन में चलती थी तो यशोदा मैया स्थूल शरीर की है और दधी मथ रही है और माता अपने लाला की याद में सुंदर सुंदर भजन कोई गुनगुना रहे हैं। रस्सियों से जब मथ रही है तो झांकी सुखदेव जी भगवान के सुंदर सुंदर वक्षस्थल, सुंदर सुंदर कमर, कितनी प्यारी लग रही यशोदा मैया। कमर में रेशमी लहंगा कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस, प्रमाद, असावधानी नहीं है। कसकर के लहंगा बंधा हुआ है रेशमी रस्सी से, कि इसका मतलब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में असावधानी नहीं है, आलस नहीं, ढीले ढाले कपड़े पहनने का मतलब कि आलस है, वो कोई काम नहीं कर सकता, केवल फोटो खिंचा सकता है, सेवा कार्य में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने कि किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं रहेगी। तो मेरे कन्हैया को पवित्रता से मुझको मक्खन मत करके खिलाना। उसी समय माता के स्तन से दूध बह गया, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े, दूध कह रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े, वे पहले माखन न खाने पाऊं, मुझे पी दूध सोच रहा है। स्तन कांप रहे हैं। जब मथानी चल रही तो यशोदा मैया के स्तन हिल रहे, कांप रहे। उन्हें डर है कि ऐसा न हो कि कन्हैया मुझे न पिए। कंकण और कुंडल नाच नाच करके मैया को बधाई दे रहे हैं। कंगन पहने, कुंडल पहने, वो नाच रहे हैं, मैया को बधाई दे रहे हैं। मैया तुम्हारे घर में लाला आया है। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन, मुख से लीला गान, इस प्रकार तन मन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एकांत। ये एक संयोग है माता का, जीव का परमात्मा से मिलन, तन से, मन से, अंतःकरण से प्रभु का ध्यान करें। माँ प्रेम से लगा लेती है और कहती है मेरा लाला मुझको इतना चाहता है। मैया मना करती रही, थोड़ा मक्खन निकाल लेने दे। वो कहते कहते मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़ के एक पांव घुटने पर का, एक से गोद में चढ़ गए। अभी भाई बालक है, स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गईं। इच्छति पद का अभिप्राय, जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी तब उससे बड़ा सुख होगा। सामने एक गाय का दूध गर्म हो रहा था। ये घटना चल रही है। एक पद्मगंधा नाम की गौ है, उसका दूध चूल्हे पर चढ़ा है और वो गर्म, उसमें उबाल आ गया। अब माताओं के सामने देखिए समस्या रहती है कि बालक को खिलाए कि दूध को देखे, किचन को देखे कि बालक को देखे, ये देखे कि वो देखे, ये देखे। मन तो उनका अपने बालक पर ही है। भगवान चाहते तो हमें को देखो, भगवान ये चाहते। और भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए मैया मुझको ज्यादा प्रेम करती है ये संसार पर। दूध से कहते आज तुम उबाल जरूर तुम ले आ जाओ।
आज मुझे अपनी मैया को देखना है। और जैसे ही दूध उबाल आने लगा, मैया ने भगवान कन्हई को एक किनारे करके तुरंत चूल्हा शीतल करने के लिए चल श्री कृष्ण भगवान के होंठ क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ होते हैं। भगवान को थोड़ी गुस्सा है। जो क्रोध है, क्रोध भी एक देवता है, वो भगवान के होठों का स्पर्श पाकर के कृतार्थ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लाल लाल होंठ, अब क्रोध होंठ लाल लाल हो गए। किसी किसी के जब क्रोध आता था यहाँ यहाँ लाल हो जाते, गाल लाल हो जाते। सबकी अलग अलग पहचान है। किसी किसी की आंखें लाल हो जाती। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीति, पुत्र को गोद उतार दिया और जो उसको पिलाना है उससे ज्यादा प्रेम। अपनी छाती का दूध तो अपना है, वो तो कहीं जाता नहीं है। वो दूध नहीं कहीं उबल जाने दीजिए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि अगर दूध उबल जाने दीजिए। अपनी छाती में तो इतना दूध है कि हम अपने कन्हई को तृप्त कर सकते हैं। परंतु वो सहस्त्रों छटी हुई गायों से दूध से पालित पद गंधा गाय का दूध फिर कहा। वो गाय के दूध को महत्व देती है। विश्व के इतिहास में भगवान की संपूर्ण जीवों ने पहली बार विश्वेश्वर भगवान मां के सामने अपराधी बनकर खड़े हैं। मानो अपराधी मैं भी हूं। भगवान भी अपने को अपराधी मानते हैं कि मैं भी लगता अपराधी हूं। माने डांटा, अरे अशांत प्रकृति बानर बंधु। भगवान ने जब मैया दूर के लिए गए तो भगवान ने इधर मथानी से मटकी तोड़ दी। तो बहुत नटखट हो गया है। मैया ने उसको मारने दोगी। अरे मैया मुझे मत मार। माता ने कहा ये तुझे पिटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा? भगवान बोले अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे, तू छड़ी डाल दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का भोलापन देकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह से समुद्र में ज्वार आ गई। वे सोचने लगी लाला अत्यंत डर गया, कहीं छोड़ने पर वन में न चला जाए। ये सोच करके माता को प्रभु को बंधन में बांधने का विचार आ गया। लाला डर गया है, कहीं मैं इसको छोड़ दूंगी तो कहीं घर से बाहर न भाग जाए। ऐसा सोच करके माता ने कन्हई को बांधने का विचार किया। तुम पया पुनः प्रविश्य संद्रस्य च दध्यमत्रकम भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत जुह्वास्तम चापि न तत्र पश्यति। यशोदा मैया ने औटे दूध को उतारकर फिर मथने के लिए चली आई और भगवान को ऊखल से बांध दिया। अब जब ऊखल से बांधने लगी तो पहले रस्सी खोल गई। अब रस्सी लेकर के आई और भगवान को बांधने लगी तो 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब फिर रस्सी खोजने लगी। अब रस्सी को रखी तो रहती नहीं पास में, फिर खोजने लगी। फिर रस्सी लेकर के फिर जोड़ा, फिर बांधा, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर खोजने दौड़ी गई और बहुत गुस्सा में है, बहुत गुस्सा में है यशोदा भैया। इसको बांध ही दूंगी, बहुत नटखट हो गया, अभी भाग कहीं न जाए। अंदर से माताएं अपने लाला के प्रति भयग्रस्त रहती हैं। आज भी यशोदा मैया भी भयग्रस्त है कि कहीं मेरा लाला नटखट है, कहीं घर से बाहर ना चला जाए। और बच्चे चल भी देते। भगवान ने समझा कि अब माता परेशान हो गई। मैया झेप बंधन स्वीकार कर लिया। माता जी मैया यशोदा अपने नित्य के कार्य में। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान
यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तम। राजा परीक्षित पूछ रहे भगवान, आप चरो भूत्वा सुदप्तो धनदात्मजो कैलास उपवन रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के दोनों पुत्र थे और उनमें बड़ा घमंड था कि हम कुबेर के पुत्र हैं। एक दिन की बात है, मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय स्थान में वे मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। बहुत सी स्त्रियां वहां उनकी सेवा में गा रही थी, बजा रही थी, नृत्य कर रहे थे। और उस समय गंगा नदी में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे। उन कमलों के बीच में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, कमलों को छिन्न भिन्न कर रहे थे, जैसे हाथी मदमस्त होकर के किसी जलाशय में छिन्न भिन्न करता है। संयोग बस वहां पर नारद जी आ गए। जो स्त्रियां नग्न अवस्था में थे, लजा करके वस्त्र पहन लेते हैं, और ये कुबेर जी के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, उन्होंने वस्त्र तक धारण नहीं किया। नारद जी बहुत कुपित हो गए और उन्हें शाप दे दिया। ना हन्यो जुसतो जोशान बुद्धि भ्रंसो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र श्री स्त्री दूतमास्वा। नारद जी का जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला ये श्रीमद धन संपत्ति का नाश, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं। इस प्रकार से नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो तो तुम जड़ ही हो जाओ। जब तुम्हारे जरा से भी शर्म नहीं है और सामने खड़े हो जड़ की भांति, तो तुम जड़ ही हो जाओ। अतोर हतास्थावर्ताम स्याताम नैवम यथा पुनः स्मृति स्यान मत प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रह। अब वो दोनों के चरण में गिर गए। बिन भय हो तो न प्रीत। प्रीत तब होती जब थोड़ा सा डर भी हो। प्रीत तब होती है जब थोड़ा सा अंदर से भय हो। इसलिए थोड़ा सा भय शासन चलाने में, घर परिवार चलाने में, अनुशासन चलाने में थोड़ा भय जरूरी है। श्राप के भय की वजह से दोनों चरणों में गिर पड़े। नारद ने कहा, अब श्राप तो झूठा नहीं होगा, परंतु भगवान की सानिध्य से, भगवान की कृपा से, भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण सानिध्य से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही नलकूबर मणिग्रीव ताड़ के वृक्ष के रूप में माता यशोदा के घर के बाहर खड़े हुए। भगवान जानते हैं कि इनका हमें उद्धार करना है, और उखल में बंधे हुए थोड़ा जोर से खींचा तो उखल गिर पड़ा। माता यशोदा अपने कार्य में निमग्न और खींचते खींचते दोनों ताड़ के मध्य से भगवान निकल जाते हैं, और उखल इतना बड़ा है कि दोनों ताड़ के बीच में फंस जाता है। भगवान जोर से खींचते हैं और दोनों ताड़ के वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, और उससे दो यक्ष, सुंदर सुंदर यक्ष, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। बोले दामोदर भगवान हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
भजले हरि का प्यारा नाम है, हे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे सरदल वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन में कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन में कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए।